मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा नजर आ रहा है। ईरान इजराइल जंग का 17वां दिन शुरू होते ही इलाके का माहौल और भी संगीन हो गया। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक जंग की गूंज साफ सुनाई दे रही है और हर गुजरते दिन के साथ इस टकराव का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले बदस्तूर जारी हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ईरान ने अपनी ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल लॉन्च की, जिसने इजराइल के लिए खतरे की घंटी और तेज कर दी है। कहा जा रहा है कि इस मिसाइल ने इजरायली डिफेंस सिस्टम को चुनौती देते हुए तेल अवीव की तरफ रुख किया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये मिसाइल इजरायल के एयर डिफेंस को चकमा देकर अपने टारगेट के करीब तक पहुंचने में कामयाब रही। तेल अवीव में हालात ऐसे बन गए हैं मानो शहर लॉकडाउन की गिरफ्त में हो। शहर के सबसे बड़े हवाई अड्डे बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। टर्मिनल हॉल खाली दिखाई दे रहे हैं। चेक इन काउंटर पर कोई हलचल नहीं और डिपार्चर एरिया में मुसाफिरों की भीड़ की जगह अब खामोशी ने ले ली है। ये मंजर इस जंग के असर को साफ तौर पर बयान करता है। दूसरी तरफ जंग का दायरा सिर्फ ईरान और इजराइल तक महदूद नहीं रहा। इराक की राजधानी बगदाद में मौजूद अमेरिकी बेस भी निशाने पर आ गया है। विक्टोरिया बेस पर ड्रोन से हमले किए जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये हमला इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक नामी ग्रुप की तरफ से किया गया, जो इलाके में अमेरिकी मौजूदगी का सख्त मुखालिफ माना जाता है। उधर लेबनान की मीडिया ने भी एक सनसनीखेज दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के दौरान फास्फोरस बम के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया है और इस सिलसिले में एक वीडियो भी जारी किया गया है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो मिडिल ईस्ट की ये जंग और ज्यादा संगीन मोड़ ले सकती है। इस बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की बड़ी ताकतें भी फिक्र में पड़ गई हैं। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की है। इस बातचीत में मैक्रों ने इलाके में बढ़ते तनाव पर गहरी तशवीश का इजहार किया और ईरान से हमले रोकने की अपील की। जमीनी हकीकत यह है कि मिडिल ईस्ट में ताकत की नई तस्वीर बनती नजर आ रही है। ईरान न सिर्फ अपने मिसाइल सिस्टम और स्ट्रैटेजिक जवाबी कार्रवाइयों से अपनी ताकत का इजहार कर रहा है, बल्कि पूरे इलाके में उसके असर का दायरा भी महसूस किया जा रहा है। तेहरान ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा है कि अगर जंग लंबी गई तो वो उसका जवाब देने की पूरी सलाहियत रखता है। मिडिल ईस्ट की इस जंग का अगला मोड़ क्या होगा, ये कहना भी मुश्किल है, मगर इतना तय है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।